अगर हिंदुस्तान में कोई नेता है, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई। और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते हैं? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, 1.5 एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत में क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था। ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले हैं, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं कहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सहमत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिया जाते थे। मंडी तक की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया। और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया, कहां जाए? पौने पौने दाम पर बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार दिया, चाहो तो मंडी में बेचो। मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहारे, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेचते, खेत में बेचते, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेचते। कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे, कोई एक्सपोर्टर अगर आता है तो उसको बेच दे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ, कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश में बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचेंगे। तो आज मुझे आप बताओ, ये कानून अच्छा है कि बुरा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज में बताओ। अरे ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का, कोई बताए? अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। और अगर कोई व्यापारी आता है, कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते समय कहे कि मैं 4,000 रुपया तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4,000 रुपया कुंटल। बोते समय पता चलता है। आज तो जुआ है, वो या तो 6,000 रुपया कुंटल काट के लाए तो 2,000 रुपया कुंटल, मर गए भैया। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इसका सुधार है। और मैं कह रहा हूं, पिपरिया में एक राइस कंपनी ने, दिल्ली की फार्चून राइस कंपनी, एक किसान से समझौता किया कि 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। बाद में बदल गया, इस कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल उसको देना पड़ा, देना पड़ा और देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए
तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा हो? तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। किसानों को दोस्तों जैसे उनकी आर्थिक सहायता में मदद के तौर पर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चला रही है, जो कि दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों फसल बीमा योजना को लेकर भी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दिए हैं। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा के लिए दोस्तों सर्वे भी होना स्टार्ट हो चुका है। और आपके ज़िले, आपके शहर में दोस्तों पटवारी द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। तो साथियों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज फसल बीमा योजना को लेकर भी दोस्तों बड़ा ऐलान किए हैं। साथ में दोस्तों किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी लेकर बड़ा ऐलान किए हैं साथियों। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और 24वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आ चुका है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर दोस्तों इसमें पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बहुत जल्द दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और हाल ही में दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है। और किसानों को दोस्तों देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 21,000 से भी ज़्यादा 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जाने वाले हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज खासकर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और साथ में जो फसल बीमा करवाए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर चुके हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी करोड़ों किसानों को इसका लाभ देने वाले हैं। वही दोस्तों फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी देश के लाखों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। इसमें सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे राज्य में स्टार्ट हो चुका है। पटवारी द्वारा इसमें सर्वे किए जा रहे हैं और जिनके भी फसल खराब होंगे ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। अब जो भी ब्लॉक में एक भी किसान के फसल खराब होते हैं तो किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। पहले ऐसे नहीं होता था, पूरे ब्लॉक के किसानों के फसल खराब होने पर ही किसानों को फसल बीमा दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एक भी किसान के होंगे तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों बड़ी इसमें घोषणा कर चुके हैं और साथ में दोस्तों आज किसानों को बड़ी तोहफा भी जारी कर चुके हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।